बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 डोमेन फॉर ज्योमेट्री सब डोमेन है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा आता है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। तो हम इससे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी क्या होती है। तो फिर हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया था कि अगर दो ट्राइंगल्स या दो फिगर्स में उनके मेजरमेंट भी इक्वल हों और उनकी वो दिखने में भी एक जैसी हो, उनकी मेजरमेंट भी एक जैसी हो, फिर हम कहते हैं ये दोनों चीज़ें, ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स हैं कि और कैसे कैसे दो चीज़ें आपस में सेम हो सकती हैं। तो मैं ट्राइंगल्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि दो ट्राइंगल आपस में कब इक्वल होती हैं या कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो बेटा ये चार आपको रूल हैं। तो सबसे पहले रूल लिखा हुआ है, all the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of other triangle। मीन कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हैं, इसके तीनों साइडें का अगर इक्वल आ जाएं तो फिर आप कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे उसने कहा हुआ था ये ट्राइंगल एल एम एन है, ये ट्राइंगल एक्स वाई जी है। आप कह देते हैं कि एल से एम, ये सिंगल लाइन लगी है, एल एम और एक्स वाई ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये लिखा भी है एल एम इज इक्वल टू एक्स वाई। इसी तरह एम एन और वाई जी, ये यहाँ भी डबल लाइन, यहाँ भी डबल लाइन, ये शो करवा रही है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये बेटा आपस में इक्वल है। इस तरह एल एन और एक्स जी, एल एन और एक्स जी ये दोनों आपस में इक्वल। इसका मतलब ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल हैं। अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल आ जाए तो फिर आप कहते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सेकेंड रूल आता है कि दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स और उन दो साइड के दरमियान ऐसे एंगल आ जाए तो वो इक्वल हो, तो फिर आप कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि इसे पढ़ते हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल टू द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। यानी कि इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स और इनके दरमियान वाला एंगल, इस ट्राइंगल के दो साइड्स और दरमियान वाले एंगल के इक्वल आ जाएं तो फिर आप कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ बताया हुआ है कि एल एम और एक्स वाई ये आपस में इक्वल हैं, मेजर एंगल एम और मेजर एंगल वाई ये इक्वल है। इस तरह ये एम एन और ये वाई जी आपस में इक्वल है। तो बेटा जब ऐसा हो जाए तो ये आपके पास आ जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसे कहते हैं साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। यानी कि साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। तो बेटा ये जैसे यहाँ था, तीनों साइडें थी, हमने लिख दिया था साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। तो बेटा ये कहते हैं कि साइड साइड पोस्टुलेट, इसे कहते हैं साइड 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 पोस्टुलेट, उसे कहते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब नेक्स्ट हमारे पास एक नया आने वाला है रूल, उसे कहते हैं एंगल साइड एंगल। मीन दो एंगल और इनके दरमियान वाली साइड, जैसे ये दो एंगल दरमियान वाली साइड, इस तरह ये दो एंगल दरमियान वाली साइड आ जाए, जिसे हम कहते हैं एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। तो यहाँ हम लिखना कैसे है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल टू द टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो बेटा इस तरह ये तब भी आपके पास ये जो ट्राइंगल गिवन्स होती हैं दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आती हैं। और लास्ट एंड फोर्थ जो आपके पास रूल होता है कॉन्ग्रुएंट का, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ये जो हमने पहले तीन रूल पढ़े हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं है। अब जो हमारे पास रूल आ रहा है वो है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो बात हो रही थी राइट एंगल ट्राइंगल की। तो बेटा अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएँ तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल इसमें एक 90 का एंगल हो। तो बेटा यहाँ देखें, यहाँ भी 90 का एंगल, यहाँ भी 90 का एंगल। इस 90 के एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। हमेशा जो 90 के सामने साइड आएगी उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपके पास एक नया कंसेप्ट है, इसे आपने माइंड में रखना है। अब वो यहाँ कह रहा है अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो इसमें द हाइपोटेनियस एंड वन साइड, ये या ये दोनों में से कोई एक साइड, अगर इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और एक साइड, इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और एक साइड, अगर ये आपस में दोनों इक्वल आ जाती हैं तो फिर आप कहते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसे कहते हैं RHS, कॉन्ग्रुएंट टू RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। या अकेले आप इसे कह सकते हैं HS पोस्टुलेट भी से बोल देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास चार रूल हैं उसके। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ़ ट्राइंगल ADC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल
ABC और ADC ये दो दी हुई हैं। वो कह रहे देन राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट साइड्स, आल्सो राइट द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो आपने बताना है कि कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कौन से कॉन्ग्रुएंट साइड कौन कौन सी हैं। उसके अलावा आपने बताना है कि ये किस हिसाब से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमारे पास गिवन है कि ये ABC और ADC ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC corresponding to ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC हम इसकी अब कंपैरिजन करवाने लगे हैं। अब इस ट्राइंगल ABC इसने खुद में बताया हुआ कि यहाँ सिंगल लाइन लगी है, यहाँ पे सिंगल लाइन लगी है। इसका मतलब ये BC और CB और CD दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लिख देंगे CD इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी यहाँ CB आएगा, CB क्योंकि ABC वाली साइड पे CB है और ADC वाले पे साइड पे CD है। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये AB है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, यहाँ भी डबल लाइन लगी, यहाँ भी डबल लाइन लगी है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास जो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, क्योंकि A से C इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो यहाँ लिख देते हैं साथ कॉमन। तो बेटा आप देखें हमने 4 रूल पढ़े थे। सबसे पहले रूल में यही था कि अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यहाँ देखें इसकी तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। यहाँ लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC और यहाँ साथ लिख देंगे। उसने कहा था केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बताओ, तो जो हमारे पास केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वो है साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अब इस तरह ये साथ मेंशन भी करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर्स अ पैरेललोग्राम ABCD आर एंड 4 ट्राइंगल्स AOD, DOC, COB and AOB are shown. Which pair of these triangles appear to be congruent? State the case of congruency. आपने इसके हिसाब से बताना है कि कौन कौन सी साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और कौन कौन से ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और हमने साथ केस भी बताना है। तो यहाँ बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास हमेशा पैरेललोग्राम में ऐसा होता है कि अगर ये हमारे पास साइड ये वाली है तो इसके ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। ये पैरेललोग्राम का रूल्स हैं। ऑपोजिट साइड उनकी इक्वल होती है, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल होते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इस तरह ये डायगोनल और ये डायगोनल ये दोनों एक दूसरे को दरमियान से काटते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेकर यहाँ तक OB और OD ये दोनों आपस में इक्वल हैं। उसी तरह OC और OA ये भी आपस में इक्वल हैं। तो ये बेटा ये पैरेललोग्राम के रूल्स हैं। अब इन्हीं रूल को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करवाएंगे। यानी कि हमारे पास आ जाएगा इन ट्राइंगल OCD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAB। मीन ये वाले ट्राइंगल लेंगे हम पहले और ये वाले ट्राइंगल लेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे। अब कैसे होगा, इस वाले ट्राइंगल जो ये ऊपर वाली है उसमें जो OD है, ये OD हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है इस OB के इक्वल, ठीक है। इसी तरह ये जो OC है वो कॉन्ग्रुएंट है OA के, और इसी तरह ये जो CD है ये कॉन्ग्रुएंट है इस AB के, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे तो 3 साइड इक्वल आ रही हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये दोनों सो ट्राइंगल OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAB। साथ यहाँ लिख देंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। तीनों साइड आपस में इक्वल आ रही हैं। इसी तरह अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास इन ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू OCB ट्राइंगल है। अब यहाँ देखेंगे तो फिर यही बात, ये जो O से A और O से C ये आपस में इक्वल हैं। मैं ये लाइन ये लिख दें या OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। नेक्स्ट देखें जो O से D है,
ओ से डी वो कॉन्ग्रुएंट है ओ से बी के, क्योंकि ये और ये हमने पढ़ा हुआ है जो भी डायगोनल है, अगर ये डायगोनल है तो ये डायगोनल इसको दरमियान से काट रहा है, यानी कि इस डायगोनल को इसने हाफ कर दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ये इक्वल है। इसी तरह जो ये डायगोनल है इसको इसने हाफ किया हुआ, तो ये भी आपस में यहाँ से यहाँ ये भी आपस में इक्वल है। तो यही बेटा यहाँ रूल बार बार अप्लाई कर रहा हूँ। और लास्ट पे आ जाएगा ये साइड और ये साइड ये पैरेललोग्राम के हिसाब से इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। अब यहाँ पे तीनों साइड आपस में इक्वल आ गई हैं। यहाँ हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी। तो यहाँ लिख देंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा आपका।